ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ प्राची। करहिया मंडी प्रांगण में स्ववित्तीय योजना के तहत 16 करोड़ में सब्जी मंडी में दुकान बनाने की नींव 6 साल पूर्व रखी गई थी, जिसे 8 माह में पूरा करना था, लेकिन 6 साल बाद भी नहीं बन पाई। कोरोना काल में जानकी पार्क में संचालित मंडी को पूरी तरह से करहिया मंडी में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन दुकान न बनी होने से सब्जी कारोबारियों को बाहर सामग्री रखकर बिक्री करनी पड़ती है। यहाँ ना तो साफ सफाई है, ना सुरक्षा के इंतजाम। आपको बता दें कि 2016 में देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दुकान निर्माण के लिए स्ववित्तीय योजना के तहत टेंडर दिया गया था, जिस पर कंपनी ने 8 माह के अंदर दुकान बनाकर सब्जी व्यापारियों को देने की बात भी कही थी। लिहाजा 6 साल बीतने को है, लेकिन दुकानदारों को अभी तक दुकान नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि उक्त ठेका सिमरिया विधायक के त्रिपाठी के करीबी का है, जिसके चलते 2018 चुनाव के बाद से काम बंद है। वहीं अब लगातार विधायक, कलेक्टर मंडी कर्मचारियों पर ठेकेदार को बकाया पैसा दिलवाने का दबाव बना रहे हैं। हद तो तब हो गई जब निरीक्षण करने पहुंचे 2 विधायक और कलेक्टर ने 30 जुलाई तक अल्टीमेटम देते हुए सचिव को सख्त निर्देश दिया कि व्यापारियों से बकाया पैसा जमा कराया जाए। जबकि आपको बता दें कि पहले से ही व्यापारियों से 12 करोड़ लेकर देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी लापता है। लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जिन दुकानदारों में अपनी पूंजी जमा कर दी है, वह अभी भी पुरानी सब्जी मंडी में किराए से दुकान लेकर अपना कारोबार कर रहे हैं। निर्माण इतना घटिया कराया गया कि खरीदारों को सुपुर्द होने से पहले ही दुकानें जर्जर हो चुकी हैं। जब हमने मंदिर सचिव से ठेकेदार का नाम पूछा तो उसकी बोलती बंद हो गई और सचिव ठेकेदार का नाम नहीं बता पाए। आइए आपको सुनाते हैं व्यापारियों का क्या कहना है। भाई साहब, यहाँ स्ववित्तीय योजना के तहत दुकानें बन रही थी, बहुत सारी दुकानें अधूरी पड़ी है, उसमें कुछ व्यापारियों का पैसा भी जमा। तो क्या स्थिति है अभी और क्या आगे चल रहा है? यहाँ 345 दुकानें स्ववित्तीय योजनाएं के तहत बन रही हैं, जिनमें व्यापारियों को पैसा जमा करना था और वो पैसे का उपयोग ठेकेदार अब दुकान बनाने में करेगा और उनका भुगतान होगा। लेकिन 2018 में ऐसी परिस्थिति आई, क्योंकि कृषि उपज मंडी के विषय को लेकर व्यापारियों में, सब्जी मंडी व्यापारियों में असंतोष रहता है। 45 दुकानों में लगभग अभी 50% काम शेष है और डी ब्लॉक की 139 दुकानों में लगभग 20% काम शेष है। अब ठेकेदार का अब ठेकेदार का अभी माननीय कलेक्टर साहब और माननीय विधायक जी का कल विजिट था। ठेकेदार भी यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कलेक्टर साहब ने और विधायक जी ने कि भाई आपके द्वारा काम डिले किया जा रहा है, इसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए। तो ठेकेदार द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला दे के बताया गया कि हमको दिक्कत थी, कोरोना के कारण लेबर नहीं आ रहे थे। तो उसने अपनी समस्या बताई है संबंधित अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को। तो कलेक्टर महोदय द्वारा और विधायक जी द्वारा 30 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि काम पूरा करना है और लोकार्पण करना है। ठेकेदार कौन है? 6 महीने का टाइम दिया है। देवी कंस्ट्रक्शन के नाम से काम है। अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है टाइम पीरियड, और ये ऑफिस से ही पता चलेगा आपको कि कितना टाइम पीरियड है उनके पास। आप अध्यक्ष हैं, 6 महीने का टाइम। तो ये बीच कोरोना का तो 1 साल से था 2020-21 में, लेकिन पिछले 3-4 साल से काम बंद है। तो उसका क्या वजह आप मानते हैं? उसके कारण सफ़र हुआ है। व्यापारी क्या है, सभी व्यापारी पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे डी ब्लॉक के 139 दुकानों में लगभग 100 दुकानदार सब्जी मंडी के हैं, जो जिनकी दुकानें न बनने से उस पुरानी मंडी में वो काम कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं। उनका नुकसान हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पैसा भी जमा किया, पैसा भी जमा हो गया है, नुकसान हो रहा है। मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि 50% लोग लाभ ले रहे हैं, 50% लोगों का नुकसान हो रहा है पैसा न दुकानें कंप्लीट न होने से। सफाई की व्यवस्था है, चारों तरफ गंदगी दिख रही है, व्यापारी चारों तरफ गंदगी में है, फल पड़े हुए हैं, बीमारी फैलने की आशंका। तो किस तरह से व्यवस्था है? ठेकेदार क्या कर रहा है? सर, अभी मार्च महीने में ही ठेका हुआ, सचिव महोदय द्वारा ठेका कराया गया, लेकिन सफाई यहाँ नाम मात्र से 0। इतनी ज़्यादा मतलब परेशानी है। अभी माननीय कलेक्टर महोदय और मंत्री जी, अभी कल हमारे यहाँ मीटिंग हुई, वो सब देखे, बड़े आक्रोशित हुए। कलेक्टर साहब सचिव को बहुत मतलब अल्टीमेट दिए कि ये साफ सफाई हो जाए और 31 तारीख तक मतलब
उद्घाटन होना है मंडी का। सर सफाई के मामले में अभी कोई मतलब मद्देनज़र समझ में नहीं आ रही है। आज भी मतलब अभी भी एकदम सफाई जीरो मात्र है। दिक्कतें हो रही है यहाँ? दिक्कतें ये कोरोना काल में इतनी बीमारी तो खुद ही चल रही है, पता लगे एक गंदगी की वजह से और बीमारियां फैल रही हैं, क्या बताया जाए सर। तो आप लोगों को बताया कलेक्टर से या विधायक जी से आपने कहा है? जी हम लोगों ने मतलब कल ही मतलब हम लोग की मीटिंग थी मंडी में संडे को, तो सब चीज़ से अवगत कराए हैं। अब देखिए क्या होता है, तो वैसे ही दिख रहा अभी। भैया मंडी में कुछ दुकानें बन रही, किसका ठेका और किस तरह से काम चल रहा है? यहाँ के लोगों का कहना है कि पैसा भी जमा कर दिया व्यापारियों ने, उनको दुकानें भी नहीं मिल पा रही। क्या लगता है किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है और व्यापारियों को दिक्कत है? देखिए, ये करहिया मंडी में पिछले 5-6 साल पहले ठेका हुआ था और ठेका लिया है अभी वर्तमान में विधायक केपी त्रिपाठी जी की कंपनी देवी कंपनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। और जब केपी त्रिपाठी जी जब से विधायक हुए हैं, आप दुकानों को निरीक्षण कर लीजिए, एक भी दुकान काम लायक नहीं है, उनके शटर काम लायक नहीं, जो रोडें हैं वो गुणवत्तापूर्वक नहीं है, जो चबूतरे बने हैं वो गुणवत्तापूर्वक नहीं है। आप किसी बिजली के खंभे में लाइट जलवा के दिखा दीजिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जब भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही विधायक हैं और उन्हीं का ठेका है तो कितनी गुणवत्ता होगी। अब व्यापारी बेचारे परेशान है, यहाँ भी पैसा जमा कर दिया, वहाँ भी पैसा जमा है और व्यापार करने पर मजबूर हैं। मेरा सीधा सा आरोप है, कल यहाँ के विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने मीटिंग करी है। शुक्ला जी केपी त्रिपाठी जी को साथ लेके घूम रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई शिकायत ना करने पाए। मैं आदरणीय शुक्ला साहब को कहना चाहता हूं कि यदि आपको निरीक्षण करना ही है तो जो ठेकेदार हैं उसको लेके मत आइए, आम जनता के बीच में जाइए, सच्चाई सामने है। आप एक नज़र कैमरे की घुमा लीजिए, गुणवत्तापूर्वक कार्य सब कुछ आपके आंखों में और कैमरे में कैद हो जाएगा। 6 महीने में काम पूरा होना था। पिछले 2018 से जब से विधायक हुए हैं ठेकेदार, तब से काम बंद है। तो क्या मानते हैं कि जो कर्मचारियों का पैसा था वो दूसरी जगह खर्च हो गया, हजम होने की स्थिति में तो नहीं है? सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, जब विधायक का ठेका, विधायक की सरकार, विधायक की पार्टी की सरकार, तो अब चाहे व्यापारी का पैसा डूबे या जिसने पैसा लगाया चाहे वो भीख मांगे। एक तो महामारी ने कमर तोड़ दिया, दूसरा सत्तारूढ़ दल के विधायक और ठेकेदारों ने कमर तोड़ दिया। जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो विधायक निरीक्षण के निकलते हैं, उनके पीछे पीछे अधिकारी आ जाते हैं, फोटोएं आती हैं, तो ऐसा लगता है बड़ा विकास चल रहा है। लेकिन 2018 से आज तक ध्यान नहीं गया। तो इसके पीछे क्या मानते हैं, किस तरह का विकास चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप देख लीजिए, रीवा का देख लीजिए, रतहरा से चौराहटा तक कभी खुदाई बंद नहीं हुई। जब से 17-18 सालों से सरकार है, ये रीवा को विकसित बनाने के चक्कर में यहाँ की जनता को और यहाँ के जो विकास है उसको समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। ये तो मंडी एक नमूना है, ये तो टेलर है साहब। बाकी सारी फिल्म रीवा ज़िले में देखिए, किस में भी भ्रष्टाचार नहीं, किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं, चाहे रोड, पानी, बिजली, जहाँ ले लीजिए। मैं तो मंडी में कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि यदि आपको देखना है और वास्तव में मंडी, वैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार की जो नए तीनों कांदे कानून हैं उसमें सरकारी मंडी को समाप्त करने का जो इनका षड्यंत्र है, उसी के तहत 2018 से इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कलेक्टर साहब रीवा इस पर एक्शन लेकर व्यापारियों का जो पैसा डूबा है उसको बचाने के लिए और उसको उन सहानुभूतिपूर्वक इन पर तेज़ी से कार्य कराकर उनको सौंपे जाए। दुकान निर्मित हो रही हैं, पिछले कई लंबे समय से काम बंद है, जब से यह कहें कि दूसरी ये पंचवर्षीय का चुनाव हुआ। क्या मानते हैं किस तरह से कर्मचारियों का यहाँ नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है? अब सर, मैं तो ये मानता हूँ कि चूँकि हर व्यापारी जो पैसा लगाया है वो अपनी दुकान के लिए लगाया, उनको सबको ये प्रलोभन दिया गया था कि आपको मैं 1 साल के अंदर जो है दुकान कंप्लीट करा के दे देंगे। लेकिन बेचारे वो परेशान हैं, यहाँ भी पैसा लगाए हैं, वहाँ भी लगाए हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो काम कराने वाले हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून लाए हैं जिसके वजह से उन्होंने मंडी समाप्त करने का वो किया, तो इनको दिमाग में ये चीज़ गूंज रही है कि मैं दुकान न कंप्लीट कराऊंगा तब तक मैं मंडी ख़त्म हो जाएगी, तो कोई यहाँ हो हल्ला नहीं करेगा और कोई मुझको कुछ कह नहीं पाएगा। इसी उसमें जो है तो यहाँ ये हाला हवाली चल रही है। किसका ठेका है यहाँ, ये मालूम हुआ कब? अब ठेकेदार यहाँ जो बताते हैं लोग तो यही बताते हैं कि केपी त्रिपाठी जी जो विधायक हैं उन्हीं का यहाँ ठेका है और उन्हीं की सरकार है।
तो अपनी सरकार आने के बाद तो ऑलरेडी बात है कि वो काहे के लिए काम करेंगे। आपने सुना कि किस तरह से ठेकेदार राजनीतिक दबाव देकर व्यापारियों से पैसा जमा कराया और काम बंद कर दिया। अब फिर दबाव बनाकर बचा पैसा भी निकालना चाहता है, जिसके लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो मंडी में कुल 345 दुकानें बनाई जानी थी, जिसमें अभी कई दुकानें अधूरी हैं। जो बनी भी हैं वह जर्जर हो रही हैं, उनका फिनिशिंग कार्य नहीं हुआ है। लोगों की माने तो जब मंडी सचिव कंपनी पर काम करने को बनाते हैं तो उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर उसे नोटिस जारी करवाई जाती है और परेशान किया जाता है ताकि गुणवत्ता को लेकर कोई सवाल न उठा सके। यही कारण है कि 8 महीने में बनने वाली दुकानें 6 साल बाद भी नहीं बन पाई हैं। हालांकि विगत दिनों कलेक्टर व रीवा विधायक ने ठेकेदार के साथ निरीक्षण कर सचिव को फटकार लगाई है कि शेष भुगतान शीघ्र कराया जाए, लेकिन विधायक सेमरिया से न तो सवाल किया गया और न ही व्यवस्थाओं को लेकर बात की गई है। कर भी कैसे सकते हैं, ठेकेदार तो राजनीतिक संरक्षण वाला है, फिर ठेकेदार है जिसे कौन फटकार लगाए। उल्टा 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम देते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है कि मंडी सचिव व्यापारियों को बकाया पैसा ठेकेदार को दिलवाया जाए, जिससे आप समझ सकते हैं कि कलेक्टर और विधायक राजेंद्र शुक्ला का भ्रमण व्यापारियों के हित के लिए नहीं बल्कि ठेकेदार को बकाया पूंजी दिलाने के लिए थी। हद तो तब हो गई जब हमारी टीम मंडी सचिव के ठेकेदार का नाम पूछा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई और लंबे विचार के बाद भी वह ठेकेदार का नाम नहीं बता पाए। आइए सुनते हैं मंडी सचिव ने क्या कहा। मंडी में स्ववित्तीय योजना के तहत दुकानें बन रही हैं। मंडी के लेकर व्यापारियों का पैसा जमा है लेकिन उनको दुकानें नहीं मिल पा रही। क्या कारण है और आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए इसके लिए? ये टेंडर जो है वो 2016 में हुए थे और व्यापारियों ने इसमें 10% राशि शुरू में जमा की थी। इसके बाद वो लगभग राशि 10% से 20% और जमा कर पाए। इसके बाद बीच में पैसा जमा करना व्यापारियों ने बंद कर दिया था। यह स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत जो निर्माण होना था उनके पैसे से ही दुकानें बनाई जानी थी। पैसा न जमा होने के कारण दुकानें नहीं बनाई जा सकीं। 1 वर्ष से लगभग कलेक्टर महोदय के विशेष प्रयास से और मेरे स्वयं के प्रयास से, मंडी प्रशासक के प्रयास से करीब 3 करोड़ की राशि इनसे जमा कराई गई है और निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। 1 महीने 1.5 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और दुकानें हैंड ओवर हो जाएंगी। अभी हमने 60 दुकानों की रजिस्ट्री भी करा दी है और करीब 39 दुकानों का पैसा पूरा आ गया है। जिनकी रजिस्ट्री शेष है उनकी भी रजिस्ट्री 1 सप्ताह के अंदर करा दी जाएगी और उनको चाबी सौंप दी जाएगी। समय क्या दिया गया, कितने समय का ठेकेदार का कार्यकाल था, कितने समय बनाना था इसको? बनाना था इसको 1 साल के अंदर बनाना था, लेकिन स्ववित्तीय से था तो व्यापारियों के पैसे से ही बनाना था। व्यापारियों ने पैसा नहीं जमा किया, इसलिए दुकानें नहीं बन पाई। व्यापारियों का कहना है कि जो ठेकेदार है, ठेकेदार कौन है? देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। यहाँ लोग कहना है कि जो विधायक है सेमरिया केपी त्रिपाठी, उनका ठेका है, नहीं उनका भाई परिवार का। जब से विधायक हुए तब से काम रुका हुआ है। उनका पैसा फंसा है, मंडी में भी वो किराया दे रहे हैं जो पुरानी मंडी में रहते हैं। पैसा तो नहीं, राजनीतिक दबाव के चलते फिर आगे पुरानी मंडी तो चूँकि नगर निगम, पुरानी सब्जी मंडी नगर निगम के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है कि किराया लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। और हमारे यहाँ तो हमें ये भी जानकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मात्र है। कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है? देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी। कौन है इसके प्रोप्राइटर? कौन है इसके प्रोप्राइटर? इसमें 2 लोग हैं। कौन कौन से? एक त्रिपाठी हैं, नाम नहीं आता है। केपी त्रिपाठी जी हो, उनके भाई हो, परिवार हो, बता दीजिए। उनके नाम से कम वो नहीं है उन्हीं के परिवार के लोगों के भाई का रिश्तेदार। हमें इसकी जानकारी हमें नहीं है। आपको बता दें कि देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी के तत्कालीन प्रोपराइटर वर्तमान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी थे, जिनको टेंडर दिया गया था, लेकिन विधायक बनने के बाद अपने किसी करीबी को प्रोपराइटर बना दिया है। विधायक पीछे से ठेकेदार को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों का पैसा फंसा हुआ है। ऊपर से प्रशासन और पैसा जमा करवाने का दबाव बना रहा है। अब देखना यह है कि 31 जुलाई जो अंतिम तिथि तय की गई है
उस समय तक दुकानें बन पाती हैं या सिर्फ विधायक ठेकेदार को पैसा दिलाने के लिए सुनियोजित ढंग से कलेक्टर दबाव बना रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि उक्त कंपनी पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, जिससे यह राजनीतिक संरक्षण के चलते ठेका दिया गया था। देखते रहिए विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।